नर्मदी नर्मदी। ये फसल तकवारी के लिए ऊपर मचान बना है। मटर के खेत दूर दूर तक और मैया बगल में बहती हुई। यहाँ भी वैसे ही मचान बना हुआ है, कुटिया। और यहाँ भी फाटक, जिसे पार करके बाहर हम खेतों से बाहर निकलेंगे। बताइए, आते वक्त भी यही मिला था। खेत से बाहर आने के बाद ये दीवार बड़ी गजब की लग रही है। ऐसी पे मिसाल बनी हुई है कुछ अलग तरीके से। यहाँ से भी रास्ता भी लग रहा है। नर्मदी ये मैया के पास का है, देखते हैं। नर्मदे हर देखने से आश्रम जैसा लग रहा है, पर कोई है नहीं शायद। देखते हैं चल के। नर्मदी है नर्मदी। ये आश्रम एकदम झाड़ी में छुपा हुआ। ये एकदम झाड़ियों में छिपा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिखता। ताज दिखाऊं? अरे भगवान बन गई नहीं आप दिक्कत नहीं आप चलाओ जी 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 जी। ये महात्मा जी नर्मदा खंड के महात्मा जी 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 जी। जय हो जय हो माई जय हो जय हो। ये वो गुप्त महात्माओं में से ये हैं जिनकी बातें कर रहा था। नर्मदी नर्मदी, बहुत भाव, बहुत साथ, बहुत अच्छा सब कुछ। नर्मदी नर्मदी नर्मदी। इस छुपे हुए आश्रम से हम आगे चलते हैं। नर्मदी आगे बहुत सुंदर दृश्य हैं। जय हो मैया जय हो मैया। नर्मदी है नर्मदी है। बहुत ही सुंदर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं मैया के किनारे। अर्जुन के पेड़ हैं और ये इतनी छाह कर दे रहे हैं कि नीचे धूप बहुत कम आ रही है। नर्मदी है नर्मदी है। देखिए उस तरफ धूप बहुत ज़्यादा है क्योंकि छाह नहीं है, और यहाँ पे इतनी कम है कि लग रहा है अंधेला हो गया। जय हो मैया जय हो मैया। नर्मदी है नर्मदी। ये पूरा मंडला का जंगल ही बहुत सुंदर है और बहुत सारे सिद्ध महात्माओं को शरण देने वाला ये है। यहाँ जितने गुप्त रूप से सिद्ध महात्मा रहते हैं, वो जो थोड़ा बहुत प्रकट भी हैं, वो भी अपने आप को इस तरीके से छिपाए रहते हैं कि कम से कम लोग इनको जान पाए, उनके तक जाए। बाहर से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई आश्रम है या महात्मा रहते हैं, कोई रहते हैं। जब हम तुलसी का पेड़ देखकर हम और फूलों को देखकर ऐसा लगा कि आश्रम हो सकता है। अंदर गए तो वहाँ महात्मा भी थे, और भाव इतना ज़्यादा कि खुश सी, उनको देख के ही आनंद आ गया। प्रेम भाव, बुजुर्ग मूर्ति थे और उन्होंने फिर चाय बनाई। बहुत दिव्य चाय थी, मतलब आनंद आ गया। तुलसी, अदरक पत्ती और काली मिर्च डाल के, क्योंकि यहाँ दूध तो उपलब्ध नहीं है, मगर जो काढ़ा बनाया, यहाँ सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो आनंद आ गया। मतलब एकदम से अंदर से गर्मी आ गई और बहुत अच्छा लगा। उनकी थोड़ी देर ही साथ में रहे मगर बहुत आनंद आ गया। छोटी सी जगह, ना कोई वैभव, ना कोई सामान, ना कुछ नहीं,
बस जीवन यापन करने के लिए जितना चीज़ चाहिए बस उतना ही चीज़, और उन्हें कोई चीज़ की कमी हो भी कैसे सकती है, क्योंकि उनका मन की तृप्ति तो सारी हो चुकी है, मन की वासनाएं तो ख़त्म हो चुकी है, मन की कामनाएं सारी तो पूर्ण हो चुकी है। बस एक ही वो है कि उनको रह के बस मैया किनारे भजन करना है, भगवान का नाम लेना है, और जो उनके तक पहुंच जाए उनकी व्यवस्था करना है। नर्मदे है। ये सुंदर जंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पेड़ों की छाँव की वजह से यहाँ पे घास भी नहीं होती है, इसलिए एकदम साफ है रास्ता। यहाँ वो महात्माओं ने कैमरा, जैसे कि मैंने कहा कि वो चाहते नहीं कि कोई जाने उन्हें, तो मोबाइल के सामने बिल्कुल नहीं आ रहे थे। उन्होंने कई बार मना भी किया तो हम मान गए, पर उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि ये यहाँ पे इसीलिए प्रगट वाले जो गुप्त महात्मा हैं, वो गुप्त इसीलिए रहते हैं कि जब तक गुप्त रहते हैं तभी तक उनकी सिद्धियाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। जैसे ही वो लोग जानने लगते हैं, बहुत तरह के लोग आने लगते हैं, तो कुछ अपवित्र होते हैं जो शरीर से, मन से, तो उनकी पवित्रता को भी खंडित करते हैं, और उनके आने से वातावरण में प्रभाव पड़ता है जो कि उनके मन को भी प्रभावित करता है, और शक्तियाँ बिखरनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। तो इसलिए वो कोई नहीं चाहता कि उनके तक कोई पहुँचे, और पहुँचे भी तो कम से कम सिर्फ वही पहुँचे जो उनके समाधि में, उनके ध्यान में, उनके तपस्या में विघ्न डाले, और जिससे वातावरण में प्रभाव ना फैले, क्योंकि उनके आसपास का वातावरण पूरी तरीके से शांत, शुद्ध, पवित्र, भक्तिमय, आनंद से भरा हुआ होता है। देखिए सुंदर हरा भरा जंगल, बहुत ही आनंददायक, देख के ही आनंद आ जाए। ऐसी जगह पे ये महात्मा रहते हैं, या फिर कह सकते हैं जहाँ ये महात्मा रहते हैं वो ऐसी जगह हो ही जाती है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई व्यक्ति आए, ताकि उनके, ये भी एक तरीके से साधना भंग करने की ही बात है कि वातावरण में अंतर आया तो उनके मन में अंतर आया, और फिर उनकी साधना में भी अंतर आ जाता है। इसीलिए वो सबसे दूर रहते हैं, इसीलिए प्रकट नहीं होते। और ये भी बताया कि जो यहाँ पे किसान हैं, कुछ वो खेती करते हैं, कुछ आदिवासी हैं भी, वो सब कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो रूप धर के यहाँ जन्म लेके वो सब पैकवासियों की, साधु महात्माओं की सेवा करने के लिए। तो उनका भाव देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा सिद्ध हैं, या फिर जो सेवा करते हैं या किसान, आदिवासी, वो भी। तो उनकी बातें सुन के, समझ के हमें याद आया कि ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिनके व्यवहार मनुष्य से बहुत ज़्यादा उच्च थे। उनका विनम्रता, उनका भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा, सेवा जो बहुत ही ज़्यादा थी, जो साधारण मनुष्य के बस की नहीं थी। तो हमें तब याद आया, अच्छा वो सब असाधारण ही लोग थे। हमें लग भी रहा था उनसे मिलते वक्त भी कि वो सभी असाधारण ही हैं, मगर उन्होंने रूप ऐसा बना रखा है था कि लगता ही नहीं था कि वो कोई विशेष हैं, सिवाय उनके भाव के। दरिद्र पूरी तरीके से, बहुत अच्छे बिल्कुल नहीं दिखते, कोई साधन नहीं उनके पास, मगर भाव इतना, उनकी चीज़ें भी साधारण दिखती थी मगर बड़ा दिव्य थी, उनमें बड़ा रस था, उनमें बड़ा टेस्ट था। वो साधारण से ही थी। वो साधारण इसीलिए थी कि अपने को गुप्त रूप से छिपाए रखना चाहते थे। प्रेम भाव जो है था वो बड़ा असाधारण था। और ऐसे भी लोग मिले तो हमें याद आया कि हाँ, कहाँ कहाँ में कौन कौन मिले थे जिनका भाव ऐसा था। तो इसीलिए कभी किसी भी पैकवासी को, किसी भी जो सेवा करता है उसका अनादर नहीं करना चाहिए कि क्या पता कौन है, और वैसे भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपकी मदद कर रहा है, आपकी सेवा ऐसे कर रहा है कि पूजनीय है।
तो उनकी कभी भी अवहेलना अपमान नहीं करना चाहिए कि आपके पास ये नहीं है, आप कैसे करते हो, ये कुछ नहीं। क्या पता कौन है, और किसी का भी अपमान करना अच्छा वैसे भी नहीं है। तो बहुत सतर्क रह के जो भी सेवा करे उसके प्रति प्रेम और भाव रखना चाहिए। बहुत अच्छा दिव्य भाव ही रखना चाहिए, क्योंकि सेवा के लिए ही आए हैं यहाँ पे। तो उनसे जो भी बन पड़ता है वो सेवा में ही लगे रहते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो दिव्य पुरुष हैं, जो महापुरुष हैं, वो भी यहाँ पे आके रूप बदल के सेवा करते हैं या जन्म लेके इसीलिए जन्म लेते हैं कि वो शिव मैया की जो परिक्रमा करते हैं उनकी सेवा कर सकें, या जो साधु महात्मा यहाँ के रहते हैं उनकी सेवा कर सकें। तो इसीलिए कभी किसी के मन में प्रति भाव हमेशा सुंदर रखे, कभी गलत न रखे। देखिए यहाँ बहुत सारी जगह पे ऐसे ही जगहें हैं जो देख के मन हर्षित हो जाता है। वैसे तो पूरा मंडला ही बड़ा दिव्य लगने लगा है। नर्मदी है, नर्मदी है। जैसे जैसे हम मंडला के जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बहुत सारी चमत्कारी चीज़ें, दिव्य चीज़ें घटती जा रही हैं, जो हमारे आनंद को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, रहस्यों को और बढ़ा रही हैं, और सुंदरता दिन पे दिन आगे जैसे जैसे जाते हैं बढ़ती जा रही। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी। एक ये भी आश्रम आगे मिला। यहाँ आम का पूरा बगीचा है। जय हो। यहाँ इतने घने पेड़ हैं कि एकदम छाँ ही हो जाती है। तो यहाँ जल्दी से ही अंधेरा हो जाता होगा। नर्मदी है। ऊपर आश्रम है, बहुत बड़ा और सुंदर लग रहा। नर्मदी है। ऐसे घने जंगलों के बीच में आश्रम मिलते हैं, बहुत आनंद आता है देख के। नर्मदी है। ये भी मैया के किनारे ही है, एकदम पास में ही घाट है। जय हो। नर्मदी है, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है किसी प्राचीन काल की गुफा मंदिर आश्रम में जा रहा हूँ। नर्मदी है। नर्मदी है। एक गुफा भी है। जय जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। गुफा के अंदर मंदिर भी है और बैठने लायक जगह भी है। बैठ के आप यहाँ पे साधना भजन ध्यान कर सकते हैं। नर्मदी है, नर्मदी। और बाहर गेट भी लगा हुआ है। जय हो। ये दुखना है, लगता है महात्मा स्नान के लिए ये कहीं बाहर गए हुए हैं। जय। एक अंदर भी धुना बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। जय हो, जय हो। ये पूरा सुनसान खाली चूल्हा, ताला लगा है, ताला नहीं बस टंगा है। घंटी घड़ियाल। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। महात्मा रहते हैं पर शायद स्नान के लिए गए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा है, क्योंकि उजला भी है, मतलब काफ़ी टूटा पुराना लग रहा है। यहाँ पे हर जगह जगह है, मतलब बड़ी व्यवस्थित हर जगह निकाली गई है। यहाँ भी चूल्हा है, काफ़ी बड़ी जगह है। नर्मदी है, नर्मदी। यहाँ पे ये बड़ा अच्छा है कि हर आश्रम में बहुत सारी तुलसी है, बहुत ही ज़्यादा, जो ठंडी में आपको बहुत काम आती है।
हमें हर जगह इसी की चाय मिल रही है। पुराने पत्थर जिसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं, अच्छे से गोबर से लिपाई हुई है। बहुत ही सुंदर दिव्य स्थान। और देखिए पूरा खाली, कोई नहीं है। शायद एक आध महात्मा रहते होंगे जो स्नान या कहीं गए होंगे सामान लेने। ये होगा, यहाँ परिक्रमासी रुकते होंगे या जो भी आता होगा रुकता होगा। जय हो। देखिए जरा कितनी अजीब बात है, कितना वो कि हम किसी यहाँ पे इतने आनंद से घूम रहे हैं, टहलने, जैसे अपना ही घर है, और यहाँ पे कोई नहीं है। पूरी तरीके से खुला, कोई दिक्कत नहीं कौन क्या ले जाता है, क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे दिव्य लोग रहते हैं, कोई कुछ नहीं छुएगा। दिव्य शक्तियाँ रक्षा करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग शायद आ ही ना सकें जो यहाँ के लायक ना हो। हालांकि ये परिक्रमा मार्ग में ही है स्थान, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ कोई भी आ सकता है, पर आते ही मन का भाव बड़ा अच्छा हो जाता है। बहुत ही सुंदर जंगल के बीच में, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये आश्रम, बड़ा सुंदर भावन। जैसे पुराने कालों में आश्रमों का वर्णन होता था, वैसे ही यहाँ पे भी है। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ बड़ा आनंद आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर हमें आगे जाना है। एक गुफा हमने देख ही ली है। जय हो, जय हो। यहाँ पे जो भी विराजमान है उन सभी को दंडवत प्रणाम, सभी शक्तियों को प्रणाम, क्योंकि ऐसे सुंदर स्थान पे सुंदर देवता और सुरक्षा में बहुत सारे दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे। अब हम आगे चलते हैं इस स्थान से। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय जय हो मैया, जय हो मैया, जय। नर्मदे है, नर्मदे। ऐसी जगहों पे दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि परिक्रमा तो अभी यहाँ शुरू हुई है। मंडला के जंगल जब से शुरू हुए, कि जो पुरानी काल में दिव्य जंगलों में परिक्रमा हुआ करती थी, जैसे साधु महात्मा रहा करते थे, उस तरह के आश्रम स्थान अब मिल रहे हैं। साधु महात्मा भी वैसे मिल रहे हैं, मैया का किनारा भी वैसे मिल रहा है। तो असली परिक्रमा तो ऐसे अभी लग रही है जैसे कि अभी हो रही हो। जय हो, जय हो, जय। इसलिए जी महाराज जी, महाराज जी यहीं पे रहते इस आश्रम में। पीछे अभी यहाँ पे गए थे। नर्मदे है, नर्मदे, जय हो। नर्मदे है, जय हो। जय हो, जय हो। बड़ा सुंदर स्थान, बहुत ही रमणीक स्थान है ये। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी तक तो हमारी परिक्रमा अच्छी चल रही थी, पर जब से हम मंडला आए हैं तब से हमारी से शुरू हुआ है, ऐसा लगता है परिक्रमा एकदम दिव्य हो गई है, पौराणिक हो गई है। क्योंकि पुराने समय में भी ऐसे ही रास्ते हुआ करते थे, जंगल के जंगल जंगल मैया के किनारे ही चला करते थे साधु संत, और दूर दूर स्थान होते थे। नर्मदे है, नर्मदे है। और दिव्य साधु महात्मा हुआ करते थे। वो सारी चीज़ें अभी भी इस मंडला में मिलती जा रही हैं। घना जंगल है, मैया का तट है, किनारे से परिक्रमा है, दर्शन करते हुए चलना है। कोई प्रदूषण नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं जो लगे कि कलयुग है। कौन सा युग है यहाँ पे यही पर चल रहा है। सब बड़ा गजब है। ऐसा लग रहा है हमारी परिक्रमा अब परिक्रमा पौराणिक परिक्रमा हो गई है, जो आदिकाल से चल दी आ रही है, वैसे ही अब हमारी भी परिक्रमा हो रही है। नर्मदे है, नर्मदे है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद। नर्मदे है, नर्मदे है। हम आगे चले जा रहे थे इस रास्ते से, तो हमें जंगल में एक और
आश्रम टाइप का कुछ दिख रहा था, नर्मदे है वही। मैं कहा यहाँ पे सब छुपा हुआ है, जिसके भाग में है वो उसी को दर्शन मिल पाते हैं, देख पाते हैं। नर्मदे है, यहाँ पे भी शायद कोई आश्रम है जो बहुत ही छिपा हुआ है। देखो, जो बाहर से नहीं दिखता है पर अंदर से दिख रहा है, काफ़ी बड़ा। जय हो। बहुत ही सुंदर। जय। ऐसे वीरानों में, पहाड़ों के पास, नदियों के किनारे महात्मा ऐसी कुटी बना के रहते हैं। एक कमरा कुटी, बस उसी में रहते हैं और अपना भजन तब करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी यहाँ पर रहते हैं। कब से रहते हैं महाराज जी आप? यहाँ 20 साल हो गया। 20 साल। अच्छा, अरे वाह। महाराज जी का धुना भोजन इसी में बनाते हैं। जय हो। छोटी सी कुटिया, एकदम छोटी सी है, उसी में रहते हैं। तो 20 साल से यहाँ पे रह के अपना भजन तपस्या करते हैं। अच्छा अच्छा, देखिए तुलसी यहाँ भी लगी हुई है। तुलसी हर आश्रम की शोभा है, जहाँ पे तुलसी है वहाँ पे तो जो से ये सारे पेड़ आपने लगाए हैं? अच्छा, आम के ये, अच्छा ये आम के पेड़ इन्होंने लगाए हैं, बड़े हो गए काफ़ी। जय हो। तो कितने साल से रह के यहीं पे इसी में अपना तपस्या भजन करते रहते हैं। हाँ। बाहर से कोई विशेष लेना देना नहीं। महाराज जी वो पा रहे हैं, इसे भूंज के पा रहे हैं ना, तो मकई की। हाँ जी। का? अच्छा, नहीं आप पाओ। लेना नहीं नहीं आप पाइए। देखिए ये पाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो। तो यहाँ से जल भी आ रहा है। अब आप 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, मैया की सेवा कर रहे हैं, तो मैया खुद ही आ गई आपके पास। आ जाती जी। सही है। देखिए मैया भक्तों के पास खुद ही आ जाती हैं। जी ठीक। निराज तो नहीं आए जी, निराज नहीं आए। हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, अरे हम तो बड़े खुश हैं। बताए, देखिए जिसके पास मैया खुद आ जाए तो वो भाई वो तो साधारण व्यक्ति थोड़ी हो सकता है। जी जी, नहीं ठीक ठीक। नर्मदे हर। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक, नर्मदे 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 नर्मदे। देखिए मैया के भक्त कैसे कैसे होते हैं, कैसे रूप बदल के रहते हैं। देखिए किसी ने यहाँ पे फ़ोटो भी बनाई है। जय हो। पेड़ में तो कुछ बना रहा होगा और कुछ बना दिया तो एकदम चेहरे की तरह लगने लगा है। उनकी कुटी के पास से जल बहता है और वो गड्ढे में भर जाता है, तो उन्होंने ऐसे ही कहते हैं कि मैया का भाव जिसके पास ज़्यादा होता है, मैया खुद ही आ जाती है, तो वो ज़्यादा जल लेके जाना ना पड़े, इसलिए छोटे मोटे कार्य के लिए मैया खुद ही उनके पास आ गई होंगी। बहुत प्रेम भाव है सबके पास, कुछ है नहीं पर बस यही प्रेम भाव, जिसकी वजह से मैया इन सब पे इतना रिझी होती है, इनसे तक खुश होती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये दिखते ज़रूर दरिद्र जैसे हैं पर इनसे बड़ा खजाना किसी के पास नहीं होगा। जो संतोष का, मैया की कृपा का जो खजाना इनके पास है वो किसी के पास नहीं होगा। नर्मदे है, नर्मदे है। तो मैया किनारे से बहुत सारे लोग रहते हैं, 20 साल से रह के यहाँ भजन अपना करते हैं मैया का। नर्मदे है। और रूप ऐसा बनाते हैं, बना रखा है जैसा कि बहुत दरिद्र कुछ नहीं जानते, बड़ा वो है, पर प्रभाव इतना कि मैया खुद ही उनके पास आने के लिए व्याकुल रहती है। नर्मदे। हमें बड़ी खुशी है कि हम
ऐसे महात्माओं से, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे भक्तों से मिले। हालांकि ये परिक्रमा मार्ग में ही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी आ जा सकता है, मगर अभी तक आते भी होंगे परिक्रमावासी, पर अब उस भाव से देखते हैं कि नहीं पता। और मुझे अभी सभी में देवताओं का वास और परम पुरुषों के ही दर्शन होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, ये है, नर्मदे है, ये मैया। और ये आगे सकली नदी है, नर्मदे, नर्मदे है। ये सलगी नदी है, पानी बह रहा है नीचे से। ये पत्थर रख दिया गया है आने जाने के लिए। नर्मदे, नर्मदे, ये वो नदी नर्मदे, ये नर्मदा जी का जल, नर्मदा जी मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, नर्मदे, नर्मदे। और हम इस नदी को पार करना है। जय हो मैया। हालांकि ये है, मगर फिर भी पानी इसके ऊपर से बह रहा है। बताइए, बताइए। हम इस नदी को पार हो गए। बताइए है, बिना फिसले खाई बहुत थी। नर्मदे है, ये सलगी नदी के आगे के आश्रम, और ये यहाँ का घाट। बहुत बड़ा मैदान है इस आश्रम के बाहर। जय हो, जय हो।